हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीडी केमिस्ट्री। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नेमिंग डिस्कस किया था ईथर का। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ ईथर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मेथड तो बहुत हैं, आप और भी बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस है क्लास 12th का, उसमें केवल दो ही मेथड्स दे रखे हैं। एक तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड दे रखा है, एक आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दे रखा है। तो हमें इन्हीं की चर्चा करनी है, इन्हीं के बारे में जानना है, इन्हीं के बारे में सब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, चलिए पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। when alcohol react with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin temperature, concentrated H2SO4 at 413 Kelvin। और डिहाइड्रेशन का मतलब आप जानते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर को रिमूव करना है, वाटर निकालना है। तो दो सिमिलर ईथर ले लीजिएगा और वाटर के मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दीजिएगा। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो आपको सिंपली मिल जाएगा एक ईथर। दिस इज द ईथर। ठीक है, एंड दिस मेथड इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। इसी को हम लोग कह रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो C2H5 बॉन्ड O, ठीक है, C2H5OH react with concentrated H2SO4 at 413 केल्विन। ठीक है, तो आपको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, वो कि वाटर एलिमिनेट करना है, और 2 मोल्स ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा डाईइथाइल ईथर। क्या मिल जाएगा आपको? एक डाईइथाइल ईथर आपको फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, CH3OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कर दीजिएगा हीट 413 केल्विन पर, ये भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा डाईमिथाइल ईथर। ठीक है, आपको मिल जाएगा डाईमिथाइल ईथर। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में हो सकता है कि ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है हमारा, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी किया था। ठीक है, एलिमिनेशन हुआ था, याद करिए अल्कोहल का। लेकिन SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर है आपका। इसी के बारे में चर्चा करनी है आगे थोड़ी सी। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर बात करते हैं आगे की थोड़ी सी। ठीक है, चलिए आपका ये जो डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस है, मैंने आपसे कहा था कि ये तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, लेकिन ये SN2 SN1 क्या है, इसके लिए आप मेरे बाकायदा एक प्रीवियस लेक्चर में जाइए, हेलो एल्केन्स और एडीन्स में, जहाँ मैंने SN1 और SN2 के बारे में बताया है। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई है, मैंने मैकेनिज्म बताई है। SN1 रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट सामने से निकलता है और SN2 में बैक से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो टॉप से आता है SN1 में, और SN2 में वो बैक से आता है। ठीक है, तो जैसा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है हमारा, C2H5OH कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन, जो आपको देता है एक डाईइथाइल ईथर, आपको फॉर्म करके देता है, एक डाईइथाइल ईथर फॉर्म करके देता है। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म SN2 कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रोटॉन एलिमिनेट करके देता है आपको इस तरीके से। ठीक है, आपका एक ईथर, एक अल्कोहल का जो पार्ट है, आप सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की भरमार है, प्रोटॉन वहाँ पे जाके अटैक कर देता है। जब प्रोटॉन अटैक कर देगा तो आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा। ये आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा
और ये काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहा होगा। ये बात तो आप थोड़ा सा समझते हैं कि ये काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहा होगा। आप फिर सुन लीजिएगा, ये काफ़ी अनस्टेबल फील कर रहा होगा। ठीक है ना, ये अनस्टेबल फील कर रहा होगा। तो अनस्टेबल फील होने की वजह से ये बेचारा क्या करेगा, तुरंत वाटर को लॉस कर देगा, और वाटर लॉस होने के बाद आपको मिल जाएगा C2H5+, ये मिल जाएगा आपको C2H5+। अब यही C2H5+ आपका जो आपका नेक्स्ट एल्कोहल है, ठीक है, देखिएगा आपका ये जो C2H5OH है, ये जो आपका नेक्स्ट एल्कोहल है, ठीक है ना, इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, और लोन पेयर पे अटैक करके ये आपको देगा C2H5 C2H5O, और यहाँ पे हम कराएंगे डीप्रोटोनेशन, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है। H+ निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा C2H5O C2H5। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इसके ऊपर बैक से अटैक कराइए इसी को। तो ये जो कैटायन है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाली जो स्पीसीज है आपकी CS3 CS2, ये यहाँ पे जो प्लस आएगा और ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो ये जो C2H5 आ रहा है ना आपका एक और ये वाला, इसको आप बैक से अटैक करा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसकी एक और मैकेनिज्म होती है 443 केल्विन पर, तो एल्कीन बन जाता है, वो भी आपका डिहाइड्रेशन है। ठीक है, चलिए अगला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस मेथड, जो आपकी एक अपने आप में नेम ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, है ना। नेम ऑफ रिएक्शंस इस बार आपके लिए बहुत क्वेश्चन बनाकर देने वाली हैं। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड होता क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस? 1 अल्काइल हैलाइड react with सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड, या हीट विद सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड टू फॉर्म ईथर। Na+ होगा, X- होगा, ये इस तरीके से निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा R बॉन्ड R प्लस NaX। मैं बाकायदा इसकी थ्योरी भी आपको दूंगा, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेम ऑफ रिएक्शंस है ये आपकी, है ना। नेम ऑफ रिएक्शन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एलॉक्साइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड हीट विद सोडियम एलॉक्साइड टू फॉर्म ईथर। आप इससे सिंपल ईथर भी बना सकते हैं, मिक्स ईथर भी बना सकते हैं। अच्छा सर कैसे, है ना। अगर मिक्स लेते हैं तो आप एलॉक्साइड की रिएक्शन R1X से करा दीजिए, फिर आपका NaX निकल जाएगा, है ना। हीट कराएंगे, NaX निकल जाएगा, और NaX निकल जाएगा तो अब मिलेगा R बॉन्ड R प्लस के NaX। ठीक है, तो फाइनली आप सिंपल ईथर, दिस इज सिंपल, दिस इज मिक्स, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं C2H5 बॉन्ड O Na रिएक्ट विद BrO C2H5। ठीक है, Na+ होगा, Br- होगा, NaBr निकल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा C2H5 बॉन्ड O C2H5 प्लस के NaBr। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और देखें CS3ONa प्लस Br बॉन्ड CS3, फिर हीट कर दीजिए, हीट करेंगे तो फिर NaBr निकल जाएगा, और NaBr निकल जाएगा तो CS3 बॉन्ड O CS3 प्लस के NaBr आपको मिल जाएगा। ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। C2H5ONa प्लस Br बॉन्ड CS3, इस बार फिर NaBr निकल जाएगा। ठीक है, फिर NaBr निकल जाएगा, और NaBr निकल जाएगा तो अब आपको मिलेगा C2H5 बॉन्ड O
CH3 प्लस KNaBr। ये आपका एक अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। ये आपका कैसा होगा? एक अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो फटाफट पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बनाने को तो आप इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा? NaBr फिर निकल जाएगा, आपको मिल जाएगी इथॉक्सी बेंजीन। आपको क्या मिल जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। अगर आप यहां पे करा देते हैं, फिर NaBr निकल जाएगा, आपको अब मिल जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अगर आप यहां करा देते हैं तो फिर आपका NaBr निकल जाएगा। ठीक है, आपको इस बार मिल जाएगा मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। अगर आप यहां करा देते हैं C2H5Br, हीट कर दें, फिर NaBr निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन आपको मिल जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, बहुत क्लियर है। मैं फिर वापस क्लियर कर देता हूँ। Rx प्लस NaOR आपके पास है। Rx का नेचर आपको पता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। Na प्लस होगा, पूरा पार्ट माइनस होगा, ये इधर, ये इधर, उस हिसाब से बन गया आपका ईथर। ठीक है, उसी हिसाब से आपका बन जाएगा ईथर। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके अब आप थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। ये सारे विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बात हो रही है, सारी चर्चा विलियमसन सिंथेसिस की हो रही है। ठीक है, चलिए, तो विलियमसन सिंथेसिस मेरी क्या थी? Rx react with NaORi, RONA, आपको मिल जाता था R बॉन्ड R प्लस NaX। मैं आपको बता दूं कि ये भी आपकी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन को फॉलो करती है। ये भी SN2 करती है, डिहाइड्रेशन एल्कोहल भी SN2 करती थी आपकी, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ये भी SN2 करती है और वो भी SN2 करती है। ठीक है, कैसे करते हैं आप देखिए, खुद से कर सकते हैं। RONA, देखिए बड़ा सिंपल है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है इसका। RONA है आपका, ठीक है, RONA, तो ये टूट जाएगा RO प्लस Na प्लस। ठीक है, आपका जो RX है, RX, ठीक है, आपका जो RX है उस पर अटैक करेगा RO, तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होगी, है ना। इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होगी, तो X तो एलिमिनेट हो रहा होगा और पीछे से OR अटैक कर रहा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? ROR, और जो आपका X निकला है वो Na से दोस्ती करके वापस बना देगा NaX। ठीक है, इस तरीके से बड़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है विलियमसन सिंथेसिस, ये मैंने आपके लिए कर दी है लगभग, कोई ज़्यादा टफ नहीं थी, ये पूछी गई है। एक दो ही मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, ठीक है, एक ही दो हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन और देखिएगा। मान लीजिएगा आप सोडियम फिनॉक्साइड पर, इसको आप सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड पर C2H5Br का रिएक्शन कराते हैं तो NaBr निकल जाता है।
NaBr जब निकल जाता है तो आपको मिलता है OC2H5 प्लस NaBr। मैं बता दूं कि भाई ये ईथर बनाना आपको लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की यील्ड जो बनेंगी वो थोड़ी सी पुअर यील्ड होंगी, इस टाइप की रिएक्शन प्रॉपर नहीं होंगी। विलियमसन सिंथेसिस में ये एरर है। क्यों एरर है? देखिए C2H5 बॉन्ड जो है आपका, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, ये, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर में आता है क्योंकि रेजोनेंस में इंक्लूड है, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और इसे तोड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसलिए ये इसका एक रीज़न है कि इस टाइप के प्रोडक्ट बनाना बड़ा टिपिकल है। ये आसानी से प्रोडक्ट आपके नहीं बनते, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट आपके आसानी से नहीं बनते। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे पास आया, CS3 ONA, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्ट विद CS3Br, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस हो जाएगा। सर NaBr निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा CS3 OCS3 प्लस के NaBr, ये मुझे मिल जाएगा। ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल मिथॉक्सी होगा, या आप कह सकते हैं कि भाई टर्शरी ब्यूटॉक्सी मीथेन कह लीजिए, जो भी है, एक टर्शरी की फॉर्म में एक ईथर है आपका, ठीक है। इस टाइप के ईथर बनाना बड़ा आसान है, बड़ी अच्छी यील्ड मिलती है इनकी, बड़ी बेटर यील्ड मिलती है अगर आप इस टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे कर देता मेरे बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता, इस टाइप से। अब आपसे मैं कहता कि भाई प्रोडक्ट क्या आएगा, तो सर आप कहते सर आप कर ही क्या रहे हो, आपने 2 × 3 किया था तो 6 आएगा, और इस बार आप 3 × 2 6 कर रहे हैं तो भी तो 6 ही आएगा। भाई यही तो कर रहे हैं, भाई ये इधर आ गया है, वो उधर आ गया है। पहले देखो दिमाग लगाओ, फिर बात करते हैं आप लोगों से। पहले दिमाग लगाइए आप लोग। 90% केसेस में स्टूडेंट यही प्रोडक्ट बना के रख देंगे, और यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी। मैं फिर आपको बता दूं कि 90% केस में स्टूडेंट इसी प्रोडक्ट को बना के रख देंगे, और ये क्वेश्चन NCERT का, लेकिन ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। सर क्यों नहीं है? आपने किया क्या है? यही तो करना है, फिर भी तो NaBr निकालना है। हाँ, नहीं निकालना, बस यही सुन लीजिए। NaBr नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर? कि मेरे भाई टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड जो था आपका, और ये टर्शरी ब्यूटाइल नहीं है, ये सोडियम मेथॉक्साइड है, Na प्लस OCS3, और OCS3 वर्क वेल एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, ये बन गया है एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बन गया है? दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंटेशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, क्या होता है? एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। याद रखिए, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ऐसी प्रॉब्लम्स पूछेगा, है ना, कि मैं यहां कराता हूं तो ये बनता है, यहां कराऊंगा तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, एलिमिनेशन होगा, क्योंकि CS3O जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, और सब्स्टिट्यूशन करके आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा मेरे बच्चे, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, देख लीजिएगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ओके, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान रखेंगे,
बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि टर्शरी हैलाइड करंट लोगे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लोगे तो बेटर यील्ड मिलेगी ईथर की, लेकिन टर्शरी हैलाइड लोगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो आपको एल्कीन मिलेगी, ना कि एक ईथर बनेगा। ये बाकायदा पूछा गया एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे से इसे नोट कर लें, काम की चीज़ है आपके लिए। चलिए हटा देते हैं, आइए आगे बातें करते हैं, थोड़ा सा आगे बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने दो मेथड सीखे हैं, एक तो डिहाइड्रेशन और एक हमने सीखा है विलियमसन सिंथेसिस। मैं कुछ रिएक्शंस आपको दे रहा हूं जो आपको कंप्लीट करके दिखानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ रिएक्शन आपको दे रहा हूं जो आपको कंप्लीट करके दिखानी है ना, उनका फाइनल प्रोडक्ट आपको देना है। क्या देना है? फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट इनका कितना होगा, ठीक है। क्या फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ये बातें आपको मुझे बतानी है, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट करनी है ये आपको क्वेश्चंस, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो फाइनली आप प्रोडक्ट पूरे कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन होगा, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे आपको, और आपको मिल जाएगा डाइथाइल ईथर। क्या मिल जाएगा आपको? डाइथाइल ईथर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द विलियमसन, Na+Br- निकल जाएगा, और NaBr जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा C2H5 बॉन्ड हो CH3 + NaBr, ठीक है। यहाँ पे आप करते हैं तो ये भी विलियमसन सिंथेसिस का ही पार्ट है, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ कराते हैं तो भी आपको यही NaBr सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और आपको ये मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का एक ईथर आपको दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको ईथर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पूरे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं, ये दो ही मेथड थे, और भी मेथड्स है कि ग्रांट एजेंट से भी आप बना सकते हैं, सिल्वर डाइऑक्साइड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन पहले भी किया जा सकता है, मैं फिर एक बार याद दिला देता हूँ, है ना। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये तो एक एल्कोहल का स्ट्रक्चर है और ये एक ईथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि भाई ये भी sp3 हाइब्रिड है, वो भी sp3 हाइब्रिड है, बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो इसका तो कुछ छोटा हो जाता है और इसका बॉन्ड एंगल कुछ बड़ा हो जाता है। तो ये मैंने बाकायदा एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बाकायदा एक वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे तो लोन पेयर आएंगे, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन वल्की ग्रुप का रिपल्शन होगा, लोन पेयर का रिपल्शन इफेक्टेबल नहीं होगा, वल्की ग्रुप का होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लगभग 111 के आसपास होता है, 111 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी फिजिकल प्रॉपर्टी में। डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर दोनों गैसेस स्टेट में होते हैं, हायर मेंबर लिक्विड्स होते हैं आपके, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन किया जा चुका है। ईथर स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उनका रेंज थोड़ा सा छोटा होता है, एल्कोहल का ज़्यादा होता है। एल्कोहल में पोलरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी सॉल्वेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ ईथर भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं वाटर के अंदर जाकर सॉल्वेबिलिटी वाले फैक्टर में, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो चुकी हैं। आप ईथर से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में करिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।